नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ब्रज में बसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक 40 दिवसीय होली मनाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है सारे जग में होली और ब्रज में होला। एक बार श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ बैठकर होली मनाने के बारे में चर्चा कर रही थी। तभी वहाँ कुछ देर बाद श्री कान्हा जी आकर उनकी वार्तालाप सुनने लगे और उन्होंने कहा, हम भी आपके साथ होली खेलेंगे। श्री राधा जी ने कहा, ठीक है, यदि आपने मेरे मुखमंडल पर 3 बार रंग ना लगाए तो मैं आपके नैनों पर काजल लगाऊंगी। श्री कान्हा जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन श्री कान्हा जी होली खेलने के लिए तैयार होकर आए और साथ में केसर गुलाल भी लेकर आए। राधा जी भी तैयार थी। पहली बार श्री कान्हा जी ने अपने दोनों हाथ से केसर रंग लिया और राधा के चारों ओर घूमने लगे। राधा जी भी सचेत थी। वह सावधानी से श्री कान्हा जी वाल देख रही थी कि कब श्री कान्हा जी उन्हें रंग लगाएं और वह उस रंग से कैसे बचें। श्री कान्हा जी ने सोचा कि आज तो मैं राधा को बड़े आराम से रंग लगा दूंगा। श्री कान्हा जी राधा को जैसे ही रंग लगाने लगे, राधा जी सावधान हो गई और पीछे हट गई और उन्होंने श्री कान्हा जी से अपना मुख पीछे हटा लिया और सारा रंग धरती पर गिर गया। अब दूसरी बार कान्हा जी ने उनका ही पीला फटका लिया और उस पर ढेर सारा रंग भरा और उस दुपट्टे की झोली बना ली और रंग फेंकने के लिए झोली को घुमाने लगे। जैसे ही कान्हा जी ने राधा जी पर रंग फेंका, राधा जी सावधानी से पीछे हट गई और अपनी सखियों के साथ पीछे खड़ी हो गई। अब वह भी रंग सारा धरती पर गिर गया। सारे गोप गोपियाँ हंसने लगे। अब श्री कान्हा जी की 2 बारी पूर्ण हो चुकी थी। सब गोप गवाल और गोपियाँ आनंद मगन होकर जय लीला देख रहे थे। अब श्री कान्हा जी भी राधा जी के रंग में रंगने के लिए उत्साहित हो रहे थे। कान्हा जी ने रंग लिया और राधा के पीछे दौड़े। राधा जी भी सावधान थी, वह भी दौड़ने लगी। राधा जी आगे आगे, उनके पीछे कान्हा जी और उनके पीछे गोप गोपियाँ दौड़ने लगी। राधा जी कभी पैर पर चढ़ती और श्री कृष्ण जी भी पैर पर चढ़ने की कोशिश करते और राधा जी नीचे उतरती और कभी अटारी पहुंच जाती और कभी किसी घर में छुप जाती। किसी घर में छुपी थी तो कान्हा जी ने उन्हें देख लिया, वह घर के बाहर ही छुप गए। कुछ देर पश्चात जब राधा जी को लगा कि श्री कान्हा जी घर के बाहर नहीं है तो वह घर से बाहर निकली तो कान्हा जी ने उन्हें देख लिया। कान्हा जी धीरे धीरे छुपकर उनके पीछे आने लगे। राधा जी ने उनकी आहट सुन ली। जैसे ही श्री कान्हा जी ने रंग लगाने की कोशिश की, श्री राधा जी आगे बढ़ गई और सारा रंग घर की दहलीज पर गिर गया। सभी फिर हंसने लगे। अब श्री राधा जी ने श्री कान्हा जी को गोप गोपियों के पीछे बिठाया और अपनी चारों उंगलियां भरकर श्री कान्हा जी के नैनों पर गाल तक काजल लगाया। कान्हा जी का यह अद्भुत श्रृंगार देखकर सभी देवतागण भी भगवान की जय जय करते हुए आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे।